अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी कर रहे हैं। दोनों टीमें, पाकिस्तान 5 स्पिनर्स खिला रहा है और ऑस्ट्रेलिया 4 स्पिनर खिला रहा है। वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक फास्ट बॉलर नेथन एलिस खिला रहा है और पाकिस्तान 2 फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को खिला रहा है। लेकिन 5 स्पिनर्स भी साथ में पाकिस्तान ने मैदान में उतारे या बॉलिंग करवाई। और मंत्रा है कि वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया का कोई कसूर नहीं, क्योंकि वो तो गेस्ट टीम है, हम होस्ट हैं और हमारी टीम मैनेजमेंट की मर्जी से पिच तैयार होती है। और उस पर माइक हसन ने कल बोला था कि वर्ल्ड कप जहां पे हो रहा है वहां पे भी स्पिन पिचेस मिल सकती हैं हमें। अब मैं आपको सिर्फ 1 साल पीछे लेके जाता हूं, जब एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप अभी होना था। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का टूर किया। ये स्क्रीनशॉट देखें, ये क्रिक इन्फो का आप जाके पढ़ भी सकते हैं हेडलाइन को लिख के। माइक हैसन ने बांग्लादेश टीम मैनेजमेंट पर कड़ा सवाल खड़ा किया था। उन्होंने बोला कि ये जो आप पिचेस बना रहे हैं ना, स्पिन ट्रैक बनाते हैं, ये ना ही तो एशिया कप में इस तरह का ट्रैक मिलेगा, ना ही वर्ल्ड कप में इस तरह का ट्रैक मिलेगा। हालांकि एशिया कप यूएई में था और वर्ल्ड कप श्रीलंका में था और दोनों में स्पिन ट्रैक मिलता है। अब जो स्पिन ट्रैक हम ऑस्ट्रेलिया को दे रहे हैं, अगर उनके कोच ने एतराज किया कि ये कौन सा स्पिन ट्रैक दे रहे हैं, जहां पे उनका एक अच्छा खासा बैटिंग करता हुआ बैट्समैन हाफ विकेट के भी नीचे बॉल रख के बोल्ड हो रहा है और पहले मैच के अंदर हमारे बाबर आजम ऐसे बोल्ड हुए। सच बात यह है, जीत हार तो बात की बात है ना, मैच के अंदर क्या हुआ उस पर बात हम कर लेते हैं। उससे मुबर्रा होकर मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये कौन सी पिच है वनडे की, मतलब दुनिया कहाँ पहुंच रही है। जो वनडे में हम स्कोर बना रहे हैं, मुख्तलिफ लीग्स के अंदर हम T20 में वो स्कोर देखते हैं। हम मतलब एक लो स्कोरिंग मैच, आप कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना सा क्राउड आएगा देखने को। मतलब पिंडी का हाल सबने देखा कि पिंडी में क्या हो रहा है। एक तो ऑस्ट्रेलिया के स्टार क्रिकेटर्स नहीं है और दूसरा है ऊपर से हमने पिचेस ऐसे बना दिए हैं कि बस यूं बैठ के देखना पड़ता है कि कब रन होगा। विकेट तो दूर की बात है ना, विकेट मतलब गिर रही है, जो भी है सीन है, बट रन एक एक रन साथ में चीयर कर रहे हैं कि ठीक है अब सिंगल आया, अब डबल आया। अगरचे शादाब खान और अरफात मिन्हास की बल्लेबाजी और 59 रन्स की पार्टनरशिप ने थोड़ा-सा रंग जमा दिया था, वरना लगा था कि मुकाबला जल्द खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर में मिनिमम टोटल जो बनाया है अब तक, वो 200 का बनाया है। अब थोड़ा-सा मैच के ऊपर भी बात कर लेते हैं, बट ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान ने अपनी मेडिसिन का टेस्ट लिया, क्योंकि हम ये टेस्ट के अंदर करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में स्पिन ट्रैक बनाया, दूसरे को फारिग किया और जीत गए। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में शायद कुछ मैटर करता है, क्योंकि अब सीरीज बाय सीरीज आपके पॉइंट काउंट होते हैं, फिर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए चले जाते हैं। बट वनडे वर्ल्ड कप में लोग बायलैटरल सीरीज को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होते। नो डाउट हम लगातार हार रहे हैं, हमें एक जीत है जो दिखानी है कि देखिए भाई साहब हमारी क्रिकेट ठीक चल रही है, बुरी नहीं चल रही। या वो स्टैट जो हमारे कोच हमेशा हमारे मुंह पे मार देते हैं, जैसे T20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने बोला कि हम बहुत अच्छा खेलते आए हैं। जब इंडिया से मैच हारे थे, उठा के देख लीजिए स्टेटमेंट उनकी कि हम बहुत अच्छा खेलते आए हैं, एक मैच बुरा हो गया। भाई साहब असल मुकाबला ही तब शुरू हुआ था आपका। अदरवाइज़ आप जिनके साथ खेलते हैं वो आपके साथ अपनी मेन टीम को उतारते ही नहीं। अब पिछले लगातार 2-3 वर्षों में आप उठा के देख लीजिए, व्हाइट बॉल में हमारे खिलाफ कोई भी टीम अपनी मेन टीम नहीं उतारती, सिवाय ज़िम्बाब्वे और बांग्लादेश वगैरह के। बाकी आपको फारिग कराते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया का देखिए, सिवाय एक बॉलर, आज के दिन की अगर बात करें, सिर्फ एक बॉलर है जंपा, जो आपको वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर प्लेइंग 11 में देखने को मिल जाएगा, या नेथन एलिस शायद मिल जाए। अदरवाइज़ हेज़लवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस आएँगे, इनमें से किसी बॉलर की बारी नहीं आनी। आप इमेजिन करें, उनके पास 15-16 के स्क्वाड में जितने हैं, वो सब डाल दिए उन्होंने स्पिनर्स। संगा भी उन्होंने खिला दिया, रेनशॉ भी उन्होंने खिला दिया, जंपा भी खिला दिया, सारे मैथ्यू शॉट जस्ट इमेजिन, उसके 19 वनडे मैचेस हैं, सिर्फ 2 विकेट्स हैं वनडे क्रिकेट में, सिर्फ 2, जो उसने आज ही ले ली थी। और इससे पहले 2 हैं ऐसे, लेकिन आज के मैच में भी उसने अपनी करियर बेस्ट बॉलिंग कर दी है मैथ्यू शॉट ने। कैसी पिच बनाई है हमने। तो मुझे पहले अंदाज़ा था कि दूसरे वनडे मैच में जब जंपा वापस आएगा, हमारे लिए वो मैच बचाना मुश्किल पड़ेगा। इवन के पहले मैच में भी जंपा होता, आपके लिए वो मैच भी मुश्किल पड़ता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब तीसरा मैच देखिएगा, इंटरेस्टिंग होगा। और अभी भी कूपर कनोली बाहर बिठाएँ। अब सोचिए, जो स्क्वाड उनका है, हम शोर मचा रहे हैं कि उसमें भी अच्छे क्रिकेटर नहीं खेल रहे, बट वो उनमें से भी पिक एंड चूज़ कर रहे हैं। पहले में ज़म्पा नहीं खिलाया, दूसरे में कूपर कनोली नहीं है, तीसरे में शायद जाके उनको खिलाएँगे। तब जाके जो उनके अवेलेबल स्क्वाड के अंदर भी बेस्ट स्क्वाड बनता है, वो हमें खिलाएँगे। बट इन चीज़ों से मुबर्रा होके मुझे लगता है इस सीरीज़ को हमें सीरियस होकर ये सोचना है कि हम पिचेज़ कैसे बनाएँगे। आगे हमने अब तक जो एफटीपी है, हमने तकरीबन 8 मैचेज़ और खेलने हैं। 1 मैच ऑस्ट्रेलिया से है, फिर हमारी ट्राई नेशन सीरीज़ है, फिर शायद आयरलैंड के साथ मैच में। तो हमें किस टाइप की पिच बनानी है, ये पहले डिसाइड करना है। मुझे लगता है थोड़ा-सा हाई स्कोरिंग लाइक 300 रन्स वाली पिच पे हो जाए, नो प्रॉब्लम, बट फास्ट बॉलर्स का कुछ हो। आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी टीम 1 फास्ट बॉलर खिला रही है, आप 2 खिला रहे हैं। मतलब 5-5 स्पिनर साउथ अफ्रीका में नहीं होगा, ज़िम्बाब्वे में नहीं होगा, नामीबिया में नहीं होगा।
ऐसा एशिया में नहीं होता। इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हुआ है 2023 का, आपने 5 स्पिनर्स खिलाए हैं या किसी और टीम ने 5 खिलाए हैं। वहाँ पे भी आपके 3 फास्ट बॉलर खेले। एटलीस्ट इतना तो रखें फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ और आपके बैट्समैन के लिए भी कुछ कि आपके बैट्समैन भी फास्ट बॉलर को खेल लें। यहाँ पे पंजाबी जी कहते हैं गिट्टे उत्ते बाल नहीं आंडी और आप तैयारी कर रहे हैं वनडे वर्ल्ड कप की। आई एम सॉरी, मतलब लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं। आज मैंने बीबीसी के ऊपर एक आर्टिकल, अभी पाकिस्तान का मैच चल रहा था, बीबीसी के ऊपर आर्टिकल छप गया कि जिस तरह से इंग्लिश शायद क्लीन बोल्ड हुए, उसके ऊपर है कि ये पिच कैसे बना दी है। ये बीबीसी के ऊपर आर्टिकल है बाकायदा। और सोशल मीडिया खोल के देखें कि लोग कैसे मज़ाक उड़ा रहे हैं हमारा, कि अब वनडे सीरीज़ जीतने के लिए हम वनडे वर्ल्ड कप का एम को ज़हन से हटा रहे हैं। और फिर माइक हसन ने कल ट्वीट भी किया कि बहुत चैटर सुन रहा हूँ मैं। मुझे लगता है कि शायद उनको अंदाज़ा नहीं है कि किस हद तक लोग इस मामले को संजीदा ले रहे हैं और हमारा मज़ाक उड़ा रहे हैं। शादाब खान ने अच्छी बैटिंग की, मैच के ऊपर आ जाते हैं। बैटिंग मुनासिब ज़रूर कर दी उन्होंने, बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान मैच नहीं जीत पाया। बॉलिंग पर्सपेक्टिव में शादाब खान के आखिरी 12 मैचेस में 4 आउट हैं। आखिरी 5 बॉलिंग इनिंग्स में, वैसे 6-7 इनिंग्स उनकी मैच बन जाते हैं, बट बॉलिंग इनिंग्स यानी जिसमें बॉलिंग की उन्होंने, आखिरी 5 में कोई विकेट नहीं। आखिरी जो बेस्ट उन्होंने बॉलिंग की थी, 4 विकेट्स ली थी नेपाल के खिलाफ एशिया कप 2023 में, जब बाबर आजम ने भी सेंचुरी की थी। उसके बाद से लेकर अब तक शादाब खान ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, अगरचे उस बीच में वो खेले भी नहीं, वर्ल्ड कप खेले, उसके बाद वो नहीं खेल पाए हैं। सो ये उनका है। अच्छा, गाज़ी गौरी के ऊपर मैं थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा क्योंकि मैंने उनके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया है। उनके ऊपर नहीं किया एक्चुअली, सिलेक्शन पे किया कि शायद बहुत अर्ली लेके आए। बट गाज़ी गौरी ने बांग्लादेश के खिलाफ एक मैच में पारी मिली, 29 रन्स बनाए, पहले वनडे मैच में 65 बनाए और आज के मैच में 37 रन्स बनाए। ऑल टुगेदर बैटिंग बेहतर की, कीपर तो वो पहले भी मुनासिब था, आज अगरचे उन्होंने 14-15 रन्स उसने खराब कीपिंग की वजह से ज़रूर टीम को दी हैं, बट ऑन द होल जितने भी वो खेले हैं, भले ए टीम से या पाकिस्तान टीम से, एज़ ए कीपर वो बुरे नहीं हैं। उनकी बैटिंग के ऊपर ही बात हो रही थी। 3 इनिंग्स बैटिंग की है और मुनासिब रन्स किए हैं। अगरचे हमने भी अपना पैरामीटर थोड़ा गिरा लिया है, पाकिस्तान टीम में हालाँकि ऐसा होता नहीं था। ऑल्दो 3 मैचेस में एक 50 ज़रूर है, बट हमारा पैरामीटर पहले तो ये होता ना था कि आपने मैच कौन-सा जितवाया और क्या चीज़ है। बट फिर भी मुझे लगता है कि इनकी बैटिंग तीनों मैचेस में बुरी नहीं है, जहाँ पर बाकी कुछ नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट सबसे ज़्यादा दबाव इन्हीं के ऊपर ही था, गाज़ी गौरी के ऊपर, और उन्होंने परफ़ॉर्म किया है। जिस हद तक भी किया है और वो है। बाकी बाबर वर्सेस नाथन एलिस, आप किसी भी टीम के साथ मैचेस होते हैं, बाबर आज़म हमारे मेन क्रिकेटर हैं, बट दूसरी टीम का कोई ना कोई एक बॉलर होता है जिसके साथ कंपैरिज़न आप देखेंगे। ज़म्पा का भी है, मुझे लगता है ज़म्पा ने भी 4-5 दफ़ा बाबर आज़म को आउट किया है, मगर नाथन एलिस ने 5 में से 3 मर्तबा बाबर आज़म को आउट किया है। और ये नाथन एलिस वही है जो 2022 के अंदर अपना डेब्यू उन्होंने लाहौर के अंदर ही खेला था। बाय द वे वो मैच शायद हम 84 रन से हारे भी थे। वो फर्स्ट डिफीट थी बाय द वे अपने घर के अंदर हमारी। और शायद 88 से हम हारे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये वो वाली मैच की मैं बात कर रहा हूँ। कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच ये है दोस्तों, आखिरी 12 ओडीआई में सिंस 2022 से लेकर अब तक कज़ाफ़ी स्टेडियम की मैं बात कर रहा हूँ। आखिरी 12 ओडीआई की पिच उठा के देख लें, 13 मर्तबा 300 या 300 से ज़्यादा रन्स बने हैं और चेज़ भी हुए हैं। ये कज़ाफ़ी स्टेडियम की है। हम देखते हैं पीएसएल के अंदर भी बाकी, इवन के पिंडी का तो मैं बहुत ही हैरान था। पिंडी में तो हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। आप पूरा पीएसएल उठा के देखें, सेंचुरीज़ मिलेंगी आपको, हाई स्कोरिंग एवरेज रन्स मिलेंगे, सब है। मगर कज़ाफ़ी में भी आखिरी 12 ओडीआई में की 13 इनिंग्स में, यानी 12 ओडीआई मैचेस की 24 इनिंग्स बनती है ना, तो 13 इनिंग्स में 300 प्लस रन्स हुए हैं। 12 मैचेस में 13 मर्तबा 300 प्लस रन्स हुए हैं। और अब पिचेस कैसी बन रही हैं जहाँ पे 225-30 करके भी होता है। आज जब पहली इनिंग खत्म हुई थी ना, अबरार अहमद आए थे प्रेजेंटेशन में, तो उन्होंने कहा था कि मैंने पिंडे में बॉलिंग की है और अब यहाँ पे की है। यहाँ बॉल और स्लो आ रहा है। यानी पिंडी की निस्बत ये विकेट ज़्यादा बुरी थी, अगरचे ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग थोड़ी बेहतर की, खासकर ग्रीन और इंग्लिश ने बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाज़ी की, ये मानना है। हमारा हमारा बिछाया हुआ जाल था जहाँ पे वो अच्छे बल्लेबाज़ी करके, और हमारे अपने बॉलर डगमगाए, फिसले, घबराए और गिरे। ये बात एक सच है। ऑस्ट्रेलिया ने भांप लिया कि पाकिस्तान अब स्पिन ट्रैक की तरफ आ रहा है। उन्होंने अपने स्पिनर भी बढ़ा दिए और बैट्समैन को भी पता है कि यहाँ पे 300 साढ़े 300 की तरफ जाना नहीं है। 225-30 करो, इस ट्रैक के ऊपर बहुत है जीतने के लिए। इतने रन्स करके तो टेस्ट मैच की इनिंग्स में भी लोग जीत रहे होते हैं। बाकी मार्नस लॉबशाइन एक वीक लिंक है ऑस्ट्रेलिया में। अभी तक उनके लास्ट 12 मैचेस को अगर देखें, अगरचे पीएसएल वो खेल के गए हैं और थोड़ा बेहतर खेल के गए हैं, बट वनडे में अगर बात करें, आखिरी 12 इनिंग्स में 7 मर्तबा वो सिंगल डिजिट के ऊपर आउट हुए हैं। और सिर्फ 2 मर्तबा आखिरी 12 इनिंग्स में मार्नस लॉबशाइन सिर्फ 2 मर्तबा
20 से ऊपर गए हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि कूपर कुनोली बैठा हुआ है बाहर, वो बेहतर फॉर्म में है, आईपीएल भी तगड़ा खेल के है, शायद उसको चांस मिल जाए। आल तो मैं मार्नस के ऊपर वनडे क्रिकेट में बड़ा बिलीव करता हूँ, ही इज़ अ वंडरफुल बैट्समैन, बट लगातार वनडे क्रिकेट में ज़्यादा बेहतर वो नहीं खेल रहा। और अगेन शहीन शाह अफरीदी तीसरे ऐसे पाकिस्तान के कप्तान बन गए हैं आफ्टर वक़ार और वसीम अकरम, जिन्होंने पहली बॉल के ऊपर पहले ओवर में विकेट ली है। सो ये है। और शादाब खान की बॉलिंग के ऊपर लगातार बात हो रही है। आज भी सबसे ज़्यादा इकॉनमी के साथ उन्होंने रन दिए हैं, फुल टॉस भी किए हैं, थोड़े हाफ ट्रैकर जो करते हैं वो भी किए। बाय द वे मैंने उनको पिंडी में भी रन हुए थे, बट उन्होंने बॉलिंग बुरी नहीं की थी। बाय द वे विकेट नहीं मिल रही वो अलग बात है, बट आप कहेंगे ज़्यादा इतने रन्स दिए हैं तो बॉलिंग बुरी नहीं तो और क्या है। मुझे लगता है कि पहले हमने जो शादाब खान को लगातार देख रहे हैं इवन इन टी20, उसकी निस्बत पिंडी वाली बॉलिंग उनकी बेहतर थी। अब इतने टर्निंग ट्रैक के ऊपर भी उनको विकेट नहीं मिली, ये उनके लिए लम्हा फ़िक्र ज़रूर होना चाहिए। पिंडी में भी और अब लाहौर के अंदर 9 ओवर्स के अंदर 56 रन्स उन्होंने दिए हैं 6.22 की इकॉनमी के साथ। बाकी इरफात मिन्हास वंडरफुल, उधर पंजा लगाया, इधर 2 आउट किए, 2 मेडन ओवर भी किए, जस्ट 2.70 की इकॉनमी के साथ 27 रन्स दिए हैं। बैटिंग में भी ठीक-ठाक किस्म का 59 रन्स की पार्टनरशिप में उनका हिस्सा था जो शादाब खान के साथ उन्होंने लगाई। ऑल टुगेदर अब तक के 2 मैच में इरफात मिन्हास सबसे डिफरेंट खेल रहे हैं और दूसरा कोई प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा है तो वो गाज़ी गोरी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सो शादाब खान और हारिस रऊफ़ का भी मुझे लगता है कि आज बॉलिंग में 10 ओवर में 49 इस पिच के ऊपर शायद थोड़ा-सा उनका ज़्यादा रन है। अगरचे 8 ओवर में 36 रन्स कप्तान शहीन शाह अफरीदी ने भी दिए, बट उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट भी किया। सो दोस्तों ये लबे-लबाब है, बट मुझे लगता है कि सबको शिकायत यही बात की होगी कि पाकिस्तान पिचेज़ कौन-सी बना रहा है। इसका जवाब एक ही बंदा दे सकता है और वो ये कह रहा है कि सही कर रहे हैं हम। उसका नाम है माइक हैसन। इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।